आज हम लोग द पावर ऑफ प्रेयर पे थोड़ा विचार करेंगे कि प्रार्थना करने से प्रार्थना में कितनी शक्ति है। क्रिश्चियनिटी में क्या तो दो ही चीज़ें हैं, प्रार्थना और सेवा। और गुरु कहते हैं कि प्रार्थना और समर्पण ये हमारे जीवन की मुख्य चीज़ें हैं जो हमें परमात्मा से कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं। तो हमारे जीवन में प्रार्थना का बहुत महत्व है। गुरु ही हमको पॉजिटिव सोच देते हैं, वो ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, वो ही हमारा संबंध भगवान से बनाते हैं। तो सारे शुक्राने, सारी कृपा गुरु भगवान की है। तो जो बात दवा से ना हो वो दुआ से होती है, जो बात दवा से ना हो वो दुआ से होती है। जब जीवन में गुरु आते हैं तो बात खुदा से होती है। जब जीवन में गुरु आते हैं तो बात खुदा से होती है। तो जब गुरु जीवन में आ जाते हैं तो हमारा कनेक्शन भगवान से हो जाता है और हमें जो भी हम बातचीत भगवान से करते हैं वो सब प्रार्थना ही होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने हृदय की बात, अपने मन की बात जितनी भगवान से कर सकते हैं खुल के, उतनी किससे कर सकते हैं। पूरी 100% कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करता सिवाय भगवान के। गुरु भी हमें पूरा एक्सेप्ट करते हैं, पर फिर भी हमारे मन में कुछ बातें रह जाती हैं जो हम भगवान के अलावा और किसी से नहीं कह सकते। तो ये सारी संसार की शक्ति का स्रोत परमात्मा है, पूरे संसार की शक्ति का। वो फुल पॉजिटिव एनर्जी है, वो फुल पॉजिटिव वाइब्रेशन है। इस जगत में जो एनर्जी है, पूरी शक्ति है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो परमात्मा ही है। अम्मा जी कहते थे कि भगवान ओतप्रोत है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। जैसे एक घड़े को हम पानी में डाल देते हैं तो उसके अंदर पानी, बाहर पानी, सब जगह पानी पानी होता है। कुंभ में जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, विकस्यो कुंभ जल माही समाए। तो जैसे घड़े के अंदर पानी, हम घड़े को पानी में डुबो देते हैं तो घड़े के अंदर पानी, बाहर पानी, उसके रोम रोम में पानी। ऐसे ही परमात्मा की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। और हम भी उस शक्ति से ओतप्रोत हैं। पर जब तक हम उनसे अपने मन की बात कहते नहीं हैं, उनसे प्रार्थना नहीं करते, तो हमारा उनसे कनेक्शन नहीं होता। जैसे जल सर्वत्र है, पर जब तक कुआं खोदेंगे नहीं, पानी निकालेंगे नहीं, तो प्यास कैसे बुझेगी। ऐसी परमात्मा सर्वत्र है, पर जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, तो उनसे कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है प्रार्थना। कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग जप करते हैं, नाम जप करते हैं। तो तीनों ही हम कर सकते हैं, प्रार्थना भी, जप भी और ध्यान भी। ये तीनों हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो गुरु कहते हैं प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना जो है वो हमारे जीवन में बहुत से मिरेकल्स लाती है। कोई भी अगर सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो वो प्रार्थना जो है वो बहुत मिरेकल्स लाती है जीवन में। तो गुरु कहते हैं कि सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त गाए है, भक्त वत्सल के कान में वे झट पहुंची जाए। तो जब हृदय से, सच्चे हृदय से भक्त गाता है प्रार्थना, तो भगवान के कान तक पहुंची जाती है उसकी बात। जब कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपके भाई लोग इतना दुख पा रहे हैं वन में, तो आपने उनकी सुध भी नहीं ली, उन्होंने मुझे याद ही नहीं किया। जुआ खेला, भाई उनकी तरफ से शकुनी खेल रहे थे, वो कह सकते थे भगवान हमारी तरफ से खेलेंगे। उनको तो इतना जोश चढ़ गया युधिष्ठिर को जुए का कि उन्होंने याद ही नहीं करा। बोले द्रौपदी ने मुझे याद किया,
मैंने एक बार मेरी उंगली कट गई थी चक्र से, तो द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी एकदम फाड़ के बांध दी। तो जब उसका चीरहरण हो रहा था तो चीरहरण नहीं होने दिया मैंने, चीरवर्धन हो गया। इतना भगवान ने चीर बढ़ा दिया कि दुशासन, जो कि जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो भी हार गया। फिर जब जंगल में दुर्वासा ऋषि आए, उस दुर्योधन के कहने से 10,000 शिष्यों को लेकर कि भाई हमें भोजन कराओ, तो द्रौपदी बटलोई जब वो खाना खा लेती थी तो बटलोई में से कुछ नहीं निकलता था। तो जब वो आए तो उसने भगवान को पुकारा और भगवान स्वयं पत्ता बन गए और एक पत्ता खा के उन्होंने सबको तृप्त कर दिया। सबको डकारें आने लगी, बोले हमको तो डकारें आ रही हैं, अब हम कैसे खाना खाएंगे। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। पर हम सच्चे हृदय से भक्त बने तो, हम उनसे प्रेम करें तो, हम उनको अपना बनाए तो गुरु कहते हैं कि प्रार्थना के अनगिनत लाभ हैं। तो प्रार्थना में हम कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस कर सकते हैं कि मैं भगवान आपके राज में बहुत खुश हूँ, भगवान आपकी कृपा मेरे ऊपर निरंतर बरस रही है, गुरु भगवान की कृपा, भगवान आपकी कृपा निरंतर मेरे ऊपर बरस रही, भगवान मैं आपके राज में बहुत खुश हूँ, आपने मुझे सब कुछ दिया है, जितने पर्याप्त धन है मेरे पास, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, मेरा सबसे प्रेम है और सबका मुझसे प्रेम है, मैं हर समय खुश रहता हूँ, हर पल आप पर मेरा विश्वास और प्रेम दृढ़ होता जाए और मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे माता पिता हैं, भगवान मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे माता पिता हैं। तो जैसे शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है, तो आपका बच्चा मैं हूँ तो मैं आपके जैसा हूँ। तो आपकी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़, आनंद, शांति, प्रेम, सब मेरे अंदर आपकी कृपा से आती जाए। अब देखिए परमात्मा तो इतने पॉजिटिव है, फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी क्यों आती है ना। हम देखते हैं कि परमात्मा तो इतने पॉजिटिव है, फिर हम क्यों नेगेटिव हो जाते हैं? क्योंकि हम मन से मिले रहते हैं। हम मन से मिले रहते हैं, कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी कष्ट आता है तो हम फौरन नेगेटिव हो जाते हैं। तो गुरु कहते हैं कि संसार दुख रूप है, तो इसमें परमात्मा का आधार लेना, गुरु के सानिध्य में रहना बहुत ज़रूरी है। वही हमें पॉजिटिव करते हैं, वही हमारा प्रेम भगवान से कराते हैं और हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। भगवान जी आपके संसार में मुझे सब अच्छा लगता है, मेरे कर्म अनुसार आपने मेरा भाग बहुत सुंदर रचा है, मैं आपके राज में बहुत खुश हूँ, भगवान आपकी बहुत कृपा है, आपके बहुत शुक्राने। गुरु भगवान कितनी ज़्यादा प्रार्थना कराते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मन भगवान में लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो। जैसे अभी हम लोग सत्संग से पहले टहल आते हैं तो काफ़ी लोग घुट बना के बातें कर रहे थे, तो यही प्रार्थना करी, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। कितने लोग खाली बैठे थे तो सबका काम चले। तो आप जब जा रहे हैं कहीं भी तो सबके लिए एक फ्लैशिंग प्रेयर करते जाइए, सबके लिए शुद्ध भाव भेजते जाइए, कहीं भी जाएं सबके लिए शुद्ध भाव, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका मन भगवान में लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब खुश रहें। तो आपकी जो देखिए प्रेयर इज़ अ वाइब्रेशन, प्रेयर इज़ अ वाइब्रेशन। तो जब हम प्रेयर करते हैं तो वो हमारी जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव होती हैं और वो जिनके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं
उनको सराउंड कर लेती है, उनके चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल बना लेती है। मानिए हमारा कोई खास जानने वाला है, बेटा बेटी कोई भी है, बच्चा है, तो वो बाहर है, अमेरिका में है, और उसको कोई दिक्कत है, तो हमने उसके लिए प्रार्थना करी, तो हमारी प्रार्थना उससे 1 मिनट में पहुंच जाएगी। हमारी पॉजिटिविटी, हमारी पॉजिटिव वाइब्स 1 मिनट में पहुंच जाएंगी। और कोई अगर जाना हो किसी को तो 30 घंटे लगते हैं, 15 घंटे लगते हैं, और हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस 1 मिनट में पहुंच जाती है। तो गुरु की बहुत कृपा है कि वो हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। फिर कोई भी परेशानी आती है तो उसमें प्रार्थना हमें बहुत हेल्प करती है। जब भी हम नेगेटिव होते हैं तो पुकारें, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ, हे नाथ। गुस्सा आए पुकारिए भगवान को, हे नाथ, हे नाथ। कोई तकलीफ हो तो पुकारिए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे नाथ, आपकी कृपा मेरे पर बरस रही है। कोई कष्ट हो, मानी पेट में दर्द हो रहा है, मानी दस्त हो गए हैं, बुखार आ गया, पुकारिए भगवान को, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। तो भगवान की कृपा आपको आप फील कर पाएंगे। वो आपकी हर बात सुन रहे हैं और हर समय आपको हेल्प कर रहे हैं। आज एक हमारी सत्संग प्रेमी वो आई थी, तो स्कूटर से गिर गई थी, तो उनकी जो टेल बोन होती है उसमें थोड़ा सा हल्का सा हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया था, तो बैठने में बड़ी दिक्कत थी, बस लेट सकती थी। तो उन्होंने बताया कि इतनी ज़्यादा गुरु की पॉजिटिव वाइब्रेशंस और गुरु के हीलिंग एनर्जी और उनका प्रेम फील हुआ, और बहुत भगवान से प्रेम बढ़ा इन दिनों में। और डॉक्टर भी कह रहा था कि आप तो बहुत जल्दी हील हो गई, और अब मैं काफ़ी अपने को बेटर फील कर रही। तो कैसी भी सिचुएशन लाइफ में आए, कभी भी नेगेटिव ना हो। प्रार्थना हमें हर समय शक्ति देती है, हमें पॉजिटिव रखती है। प्रेयर जो है हमारे एजिंग प्रोसेस को कम कर देती है, हमें यंग रखती है, बुढ़ापा नहीं आने देती, बुढ़ापे के सिम्टम्स नहीं आने देती, और हम कभी भी बुढ़े नहीं होते। ना बुढ़े उसकी वृद्ध उसकी बुढ़ापे की आदतें आ जाती हैं मनुष्य के जीवन में, वो भी नहीं आती। गुरुमुख कभी ना बुढ़े होते। जो गुरु के मुख से जन्म लेते हैं, जो गुरु से कनेक्टेड होते हैं, वो कभी बुढ़े नहीं होते, वो हमेशा यंग रहते हैं। उनका फेस कभी डल नहीं होता, हमेशा ब्राइट रहता है। अगर हमारे माइंड में कोई नेगेटिविटी बैठ गई है तो भगवान को पुकारने से वो चली जाती है। सत्संग कर लीजिए, मैंने तो देखा है कि आपका मन थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, आप सत्संग कर लीजिए, आप एकदम बेटर फील करने लगेंगे। सत्संग सुन लीजिए, गुरु की वाणी सुन लीजिए, आप एकदम बेटर फील करने लगे। क्यों? आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, आपके विचार बदल जाते हैं, आपका मन बदल जाता है। प्रेयर से हमारे रिएक्शंस बहुत ठीक हो जाते हैं। देखिए, ये दुनिया जो है भगवान की है। अब कोई कोई बातें आती रहती हैं, तो अगर हम भगवान से कनेक्टेड नहीं होते तो हम रिएक्ट करते हैं, और हम प्रार्थना से भगवान से कनेक्टेड होते हैं तो हम रिएक्ट नहीं करते। अगर हम रिएक्ट करें तो देखिए, भगवान एक बात चल रही थी वाणी में गुरु की, कि इतनी बड़ी परिस्थिति में जहाँ की युद्ध चल रहा है, लोगों को तीर से और तलवार से काटा जा रहा है, भगवान ने अर्जुन से कहा, समत योग उच्चते, हे अर्जुन, तो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण में सम रहे, और योगस्य कर्म कौशलम, तेरा योग लगा रहे। तो जब इतनी विषम परिस्थिति में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम समता में रहो और तुम्हारा योग मुझसे लगा रहे, तो हम नहीं कोशिश कर सकते? तो प्रार्थना हमारा योग भगवान से लगाती है और हमें समता में रखती है, हर परिस्थिति में सम रखती है। तो परिस्थिति आती है और गुरु के होने से, भगवान की कृपा से वो परिस्थिति जल्दी ही गुजर जाती है। कोई भी परिस्थिति प्रार्थना से सूली से कांटा हो जाती है। जब हम कोई प्रेयर करते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है, तो हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली
अपने को हेल्दी फील करते हैं, पॉजिटिव करती है प्रार्थना हमसे, क्योंकि भगवान पूरे पॉजिटिव हैं। तो जब उनसे कनेक्ट हो गए तो हमको बहुत एनर्जी फील होती है, शक्ति फील होती है। बोले भगवान जो है हमारे हृदय में बैठे हैं, पर हमें ऊपर वाला कह के उन्हें अपने से दूर कर देते। ऊपर वाले नहीं है, वो तो हमारे हृदय में बैठे हैं और ओतप्रोत है, अंदर बाहर ओतप्रोत है। प्रार्थना में विश्वास और श्रद्धा की बहुत ज़रूरत है। एक बार एक गांव में प्रार्थना कराई गई, बारिश नहीं हो रही थी वहाँ। तो उन लोग वहाँ के जो वो थे गुरुजी कह लीजिए या महात्मा जी कह लीजिए, उन्होंने कहा कि कल हमारी एक प्रेयर मीटिंग हुई। तो सब लोग आए, पर एक बच्चा जो था वो छाता लेकर आया। तो सब उसको देख के हंसने लगे कि छाता लेकर क्यों आया है? बोले बारिश होगी ना। तो थोड़ी देर में बारिश होने लगी, बादल घिर के आए काले काले और बारिश होने लगी। कैसे? बच्चे के विश्वास से। तो ऐसे हमको पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान पर कि भगवान है, वो मेरी बात सुन रहे हैं और वो ज़रूर पूरी होगी। कभी नहीं भी होती है, भगवान हमारी बात पूरी नहीं भी करते, तो भगवान कह रहे हैं नो, तो उनकी नो भी सुनना आना चाहिए ना, क्योंकि हमें तो बिग पिक्चर पता नहीं, हमें बिग पिक्चर नहीं पता, पर भगवान को तो पता है ना बिग पिक्चर। तो वो जो कर रहे हैं हमारे लिए बेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा, उन्होंने नहीं करा, तो वो कह रहे हैं नो, वेट, थोड़ा ध्यान रखो। बोले भगवान कैसी भी परेशानी आए, कैसा भी कारण आए जीवन में, भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ। आप कितना भी अपने को कमज़ोर फील करें, पर भगवान से अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप कभी कमज़ोर नहीं होंगे, कभी कनेक्टेड, कभी कमज़ोर नहीं होंगे। क्योंकि आप कोई भी परेशानी आए, भगवान की तरफ देखिए। जैसे आपको बताया कि उस बच्चे छाता लेके बच्चा आया, उसको विश्वास था तो बारिश हुई। हम हैं निर्बल, वो है बलवान। तो भगवान तो बलवान है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। कभी जब अम्मा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता था और उनको काफ़ी तकलीफ हो रही होती थी, तो कहते तुम लोग मेरी सेवा तो कर सकते हो, पर मेरी तकलीफ नहीं दूर कर सकते। तकलीफ तो भगवान ही दूर कर सकते हैं। तो जब भी कोई परेशानी आए तो भगवान को याद करिए, क्योंकि हमारे पास जिस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है, भगवान के पास उसके हजारों सल्यूशंस, वो सब कुछ कर सकते हैं। जब हम गुरुजी से अपनी कोई प्रॉब्लम कहते हैं तो गुरुजी किससे कहते हैं? गुरुजी भगवान से कहते हैं। तो गुरुजी की जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो हमें मिलती हैं और भगवान की कृपा हम पर बरसती है। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने। जब हम अपने बल से निराश हो जाते हैं, जैसे द्रौपदी निराश हो गई ना, सबकी तरफ देख लिया, पतियों की तरफ देख लिया, भीष्म पितामह की तरफ देख लिया, सब गुरुजनों की तरफ देख लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। तब जब वो निराश हो गई, तब उसने भगवान को पुकारा। तो जब हम अपने बल से निराश हो जाते हैं, जैसे गजेंद्र निराश हो गया था, तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान फौरन आ गए। उसने अपनी सूंड से फूल, कमल का फूल भगवान को अर्पण किया और भगवान ने सबसे पहले गज का गला काटा। तो भक्त का पहले उद्धार हुआ और फिर गजेंद्र का। एक जगह एक व्यक्ति गया तो वहाँ लिखा हुआ था गॉड इज़ नोवेयर। तो उसने कहा ये क्या लिखा हुआ है? तो उसने कहा आप इसको फिर से पढ़िए। तो उसने फिर से पढ़ा, उसने कहा देखो लिखा है गॉड इज नाउ हियर। तो बोला मैंने ये लिख रखा है कि जब भी मन उदास हो तो मैं ये पहले मेरा मन कहेगा भगवान कहाँ है, मैं कहूँगा नहीं भगवान यहाँ है, गॉड इज नाउ हियर। तो गुरु कहते हैं कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो शुक्राना भी प्रार्थना है, समर्पण भी प्रार्थना है, पुकार भी प्रार्थना है। नामोपैथी, नाम क्या है? भगवान का जो नाम लेते हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ये नामोपैथी है। तो नाम से सब कुछ हो जाता है। हमें विश्वास होना चाहिए, पर जो भी काम करें उसे पूरे विश्वास से और पूरी एकाग्रता से करने की कोशिश करें। कोशिश तो करें। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो संसार जीत गया, और अगर हम शांत रहते हैं तो भगवान जीत गए। अगर हम हर बात में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रिएक्ट करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो कौन जीता? संसार जीत गया। और अगर हम शांत रहते हैं, भगवान की कृपा फील करते हैं, भगवान का प्रेम अनुभव करते हैं, तो फिर कौन जीता? भगवान जीते। तो हम किसको जिताना चाहते हैं, संसार को या भगवान को? एक बार एक महात्मा जी थे, तो उनकी रात को तबीयत काफ़ी खराब हो गई। तो उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया, कोई नहीं आया, सब सो रहे होंगे। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ के जा सके। तो उन्होंने भगवान को पुकारा। वो बालक रूप में आ गए, उन्हें सहलाया, उन्हें उनकी सेवा करी, और जब जाने लगे तो उन्होंने कहा, अरे तो मेरे कन्हैया हो। तो उन्होंने सोचा, देखो कोई नहीं आया, तो भगवान आ गए। माधवदास बाबा जो थे, उनको अतिसार का रोग हो गया, तो वो समुद्र के किनारे जाके पड़ गए। भगवान उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो फिर भगवान आए और उनकी सेवा करी। तो उनका, भगवान मैं पहचान गया आप भगवान हो, आप मेरे कन्हैया हो, तो पर आप इतना गंदा काम क्यों कर रहे हो, मुझे बड़े कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा, लोग कहेंगे कि भक्त को कोई कष्ट आता है तो उसकी कोई सेवा नहीं कर सकता। बोले आप ठीक कर दो। बोले ठीक कर दूंगा तो अगले जन्म तुम्हारा फिर अगला जन्म होगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे इसी जन्म में सब कर्म कट जाए। और भगवान के स्पर्श से, भगवान के प्रेम से वो जल्दी ठीक हो गए। जब सूरदास जी कुएं में गिर जाते हैं तो भगवान पुकारते हैं, तो भगवान आते हैं, तो कहते हैं, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल मोहे जान, हृदय से जाओ तो मैं सबल जानू तो है। हाथ तो आप छुड़ा के भाग गए, तो मेरे हृदय से जाओ, मतलब हृदय से जाओ तो मैं आपको सबल जानूं। तो भक्तों की तो बात ही बहुत निराली होती है। कि एक बार एक साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनकी मीटिंग होती है। तो बहुत वेदर ख़राब हो जाता है और प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती। फिर वो देखते हैं, फिर वो एक टैक्सी करते हैं, तो बहुत तूफान आ जाता है और टैक्सी भी अपना रास्ते से गड़बड़ा जाती है। फिर वो एक जगह रुकते हैं, तो उन्हें भूख प्यास बहुत लग रही थी, तो उन्हें एक जगह लाइट, झोपड़ी में लाइट दिखाई थी, वहाँ जाते हैं। तो जो स्त्री होती है वहाँ की, वो काफ़ी बुज़ुर्ग होती है, और उन्हें बिठाती है, प्रेम से चाय देती है, कुछ खाने को देती है। फिर देखते हैं कि वो बड़ी परेशान है, उदास है। पूछते क्या बात है? बोले मेरे पोते को एक ट्यूमर है ब्रेन में, जो कि ऑपरेशन सिर्फ वो डॉक्टर कर सकते हैं। तो मुस्कुराते हैं, कहते हैं वो डॉक्टर तो मैं ही हूँ। तो भगवान को तुम प्रेयर कर रही थी भगवान से, तो भगवान को तुम्हारे पास लाने के लिए मेरी फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, और वेदर ख़राब होने की वजह से टैक्सी भी गलत रास्ते पे आ गई, और देखो मुझे भगवान ने यहाँ पहुँचा दिया। उसका ऑपरेशन करते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। तो भगवान जी क्या नहीं कर सकते? अब देखिए, हम भगवान से प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर साथ में हमें खुद भी विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए, जो गुरुजी बताते हैं। सच्चे, ईमानदार, पॉजिटिव और मेहनती व्यक्ति की प्रार्थना भगवान फौरन सुनते हैं। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर? देखिए, आप अक्सर डॉक्टर्स के यहाँ लिखा रहता है, आई ट्रीट ही क्योर्स। डॉक्टर तो ट्रीट ही कर सकता है ना, वो क्योर तो नहीं कर सकता। क्योर कौन करते हैं? क्योर भगवान करते हैं। फिर एक और दृष्टांत चलता है सत्संग में कि एक बार एक लड़की होती है,
तो उसके फादर को ट्यूमर हो जाता है ब्रेन में। तो लोग कहते हैं, सब घर वाले कहते हैं कि ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम। और वो देखती है कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ छोटी लड़की होती है 5-6 साल की, तो वो अपने पिगी बैंक को तोड़ती है, छोटा सा उसका वो मिट्टी के होती है ना गुल्लक, उसको तोड़ती है, तो उसमें से 90 रुपये निकलते हैं और वो लेके केमिस्ट के यहाँ जाती है और कहती है कि आई वॉन्ट अ मिरेकल। तो वो कहते हैं, तो ध्यान नहीं देता केमिस्ट। तो वहीं पर एक डॉक्टर खड़े थे, तो कहते हैं बेटा क्या चाहिए आपको? तो बताती है मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और सब लोग कहते हैं ओनली अ मिरेकल कैन सेव है। कहते हैं ऐसे चलो मैं चलता हूँ। तो देखते हैं वो, तो समझते हैं कि इनके ब्रेन में ट्यूमर है। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं और उनके ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो भगवान ने एक बच्ची की प्रार्थना भी सुनी ना। तो भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, पर ये नहीं कि हम हर समय मांगते ही रहे भगवान से। सच्ची प्रार्थना है उनका शुक्राना मानना, उनकी कृपाओं को फील करना। भगवान आपने मुझे गुरु दिए, आपने अच्छे माता पिता दिए, इतना अच्छा घर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, मेरी सब, मैं चल सकता हूँ। अभी हम लोग वॉक के लिए गए थे तो एक लेडी की मिली थी पुरानी सत्संगी, तो कही थी पैरों में इतना दर्द है कि पट्टियाँ बांधी रहती हूँ और चल नहीं पाती। हम चल सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, हम खाते हैं वो पच जाता है। भगवान आपकी कितनी कृपा है, कितने शुक्राने। भगवान हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं। भगवान कितनी कृपा है आपकी, कितनी कितनी आपकी कृपा, अनंत कृपा है। तो हमारे सारे सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब सिस्टम्स ठीक चल रहे हैं, आपकी कृपा है भगवान। एक तबीयत खराब हो जाती है तो हालत खराब हो जाती है आदमी। भगवान हम स्वस्थ हैं, आपकी कृपा है। हम आपको याद कर पाते हैं, आपकी कृपा है। भगवान हम आपका नाम ले पाते हैं, आपकी कृपा है। हे नाथ, आपको कभी भूलो नहीं, हर समय शुक्राने मानते रहे गुरु के, भगवान के। एक छोटी लड़की होती है, तो उसका जो उसके हार्ट में होल होता है, तो डॉक्टर जानते हैं कि इसकी बहुत कम बचने की उम्मीद है, पर उसके माता पिता कह रहे थे ऑपरेशन करिए, तो ऑपरेशन करते हैं वो। तो लड़की जब ऑपरेशन टेबल पे जा रही थी, तो कहती है डॉक्टर, मेरी मम्मी कहती हैं कि भगवान दिल में रहते हैं, हार्ट में रहते हैं, तो जब आप मेरे हार्ट को खोलें तो आप मुझे बताइएगा भगवान कैसे दिखते हैं। तो डॉक्टर बड़े मुस्कुराते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करते हैं तो देखते हैं कि हार्ट में तो खून ही नहीं है। तो फिर उनको उस बच्ची की बात याद आती है कि भगवान दिल में रहते हैं और वो सब देखते हैं। तो वो पहली बार अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं डॉक्टर कि हे भगवान, इस छोटी बच्ची को बचा लीजिए। तो फिर नर्स चिल्लाती है जैसी वो प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर देखिए खून आ रहा है। बिल्कुल उसके हार्ट में खून ही नहीं था। तो कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर ब्लड आ रहा है। तो एकदम ब्लड आने लगता है और उसका हार्ट ठीक से पंप करने लगता है और वो डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देते हैं। जब वो ठीक हो जाती है थोड़े दिन बाद, तो पूछती है सर आपने देखा था भगवान को? तो डॉक्टर आपने देखा था भगवान को? भगवान ने क्या तो उन्होंने कहा उन्होंने ही तुम्हें हील करा, उन्होंने ही मिरेकल किया। और भगवान को देख नहीं सकते पर उनको महसूस कर सकते। पर भक्त तो भगवान को देख भी लेते हैं, वो उनको महसूस कर सकते हैं। जो भगवान चींटी के पैर में लगे घुंघरू को सुन सकते हैं, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? बोलिए। फिर हमारे कुछ दृष्टांत चलते हैं कि धन्ना भगत की विनती पे आए
बटिया में शालिग्राम दिखाए। तो भगवान धन्ना भगत बिल्कुल छोटे से थे, 5-6 साल के। उनको घर एक संत आते थे तो बड़े अच्छे से शालिग्राम की सेवा करते थे। तो उन्होंने कहा मुझे अपने भगवान जी दे दो। बोले ये तो मैं नहीं दूंगा, कल लाऊंगा तुम्हारे लिए। तो ऐसे ही ले आते हैं एक गंगा किनारे से पत्थर, और उसको भगवान मान के सेवा करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं। और माँ जब वो गैया चराने जाया करते थे तो माँ रोटी और अचार बांध देती है, तो भगवान से कहते हैं आप प्रसाद पाओ। तो जब तक भगवान नहीं आते तब तक वो भूखे बैठे रहते, और भगवान को आना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है, और रोज आते हैं भगवान। तो धन्ना भगत की विनती पे आए, बटिया में शालिग्राम दिखाए। तो भगवान भक्तों की प्रार्थना पे आते हैं। नरसी भगत की हुंडी तारी, श्यामल शाह बन आए मुरारी। कितने हम सब जानते हैं उनकी कहानी। तो नरसी भगत की उन्होंने हुंडी तारी। तो गुरु कहते हैं क्यों चिंता करता है बंदे, क्यों चिंता करता है बंदे, जिंदगी के वास्ते। जिन्होंने जिंदगी दी है उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा, जिन्होंने जिंदगी दी है उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा। तो हम क्यों चिंता करते हैं? खुश रहें, प्रसन्न रहें, शुक्राना माने, गुरु का शुक्राना, भगवान का शुक्राना, और सबके लिए पॉजिटिव भाव भेजें। कभी जीवन में नेगेटिव ना हो, और हर समय भगवान की, गुरु की पॉजिटिविटी फील करें, और हर समय अपने को भगवान के पॉजिटिव एनर्जी से अपने चारों तरफ एक ऑरा बना के रखें कि भगवान मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ हैं, और मैं हर पल खुश, स्वस्थ और पॉजिटिव हूँ। खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, और हर समय पॉजिटिव। राधे राधे भगवान जी।